दोस्तों, उत्तराखंड बीजेपी में क्या टिकट को लेकर शुरू हो गया बड़ा मंथन। क्या इंटरनल सर्वे रिपोर्ट ने कई मौजूदा विधायकों की चिंता को बढ़ा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि करीब 32 विधायकों के टिकट पर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहूं, तलवार लटक रही है टिकट कटने की। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर। सवाल यही, क्या 2027 से पहले बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। कौन बचाएगा अपनी सीट, अपना टिकट, किन चेहरों पर मंडरा रहा खतरा, किसकी सीट सबसे ज्यादा खतरे में दिख रही है, क्यों मुख्यमंत्री धामी का भी हो रहा है जिक्र, बताऊंगा। पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज की हैं। पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में कई चौंकाने वाले संकेत मिल गए। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, बीजेपी के 47 मौजूदा विधायकों में से 32 के खिलाफ उनके क्षेत्रों में नाराजगी दर्ज की गई इस रिपोर्ट में। और ऐसे में आगामी चुनाव में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 महीने के दौरान उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर विस्तृत फीडबैक जुटाया गया और इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ता, प्रमुख सामाजिक हस्तियां, आम नागरिकों से अलग अलग माध्यम से बातचीत कर एक रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वे रिपोर्ट जिसे कहा गया। सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी के 47 विधायकों वाली सीटों में से 32 सीटों पर स्थानीय स्तर पर विधायकों के प्रति असंतोष सामने आया। माना जा रहा है पार्टी बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरों को मौका देकर एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की फिराक पर है। एक बार फिर से सत्ता विरोधी माहौल को, उसके असर को कम करने की रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों, इस सर्वे रिपोर्ट में और क्या सामने आया वो बताऊं, उससे पहले आपको यह बताता हूं कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कयास ये लगाए गए कि इन संकट वाली सीटों पर मंथन हुआ, उन चेहरों पर मंथन हुआ जिनके टिकट संकट में पड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब बीजेपी से सवाल किया गया इस बैठक को लेकर, टिकट को लेकर, वो इस मामले में कुछ और कहती दिखाई दी। लेकिन सच क्या है, वो दिल्ली में अचानक जो बैठक बुलाई गई उस बैठक का ये भी सामने आएगा। लेकिन पहले आप सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। देखिए, समय समय पर कोर ग्रुप की बैठक होती है और इसी के निमित्त कल एक बैठक होनी है। इस बैठक में जो हमने पिछले दिनों कार्यक्रम किए और जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, उन कार्यक्रमों की समस्या और आगे के कार्यक्रमों की विवेचना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बैठक में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और माननीय महामंत्री संगठन भी उस बैठक में रहेंगे। तो हम समझते हैं कि आगे चूँकि चुनाव आने वाले हैं और उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन पाते ही प्राप्त होता है, कल भी उसी दिशा में मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। अब दोस्तों, बीजेपी वाले जो कहें, लेकिन जो रिपोर्ट दिल्ली पहुंची वो रिपोर्ट बता रही है कि जनता का गुस्सा सरकार की नीतियों से ज्यादा कई स्थानीय विधायकों के कामकाज को लेकर है। और दोस्तों, सर्वे के अनुसार लोगों का यह मानना है कि बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को लेकर असंतोष बना हुआ है। रिपोर्ट में स्थानीय मुद्दों, आंतरिक गुटबाजी, कुछ स्तर पर प्रशासनिक ढिलाई, युवाओं में नाराजगी जैसे बिंदुओं का भी जिक्र किया गया है और पार्टी नेतृत्व इन कमियों को समय रहते दूर करने की रणनीति अब तैयार कर रहा है। बीजेपी के 32 विधायकों के टिकट कटने पर चुटकी ले रही है कांग्रेस इधर, और वो सरकार के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट को भी संकट में बता रही है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये मामला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। एक होता है कि आप जिम्मेदार पद पर बैठकर अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाएं, और दूसरा होता है कि आप जिम्मेदार पद पर बैठकर खुद ही लाभान्वित होते रहें, सरकारी धन का इस तरह से दोहन और दुरुपयोग करें।
तो अभी तक तो ये बात आ रही थी कि वो जो प्रोजेक्ट था वो रुचि भट्ट जो कि भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उनके पतिदेव की कंपनी ने बनाया। लेकिन अब एक नई बात का खुलासा हुआ है कि रुचि भट्ट भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, वो स्वयं भी इस कंपनी में पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफ़ॉल्टर कंपनी नज़र आ रही है, क्योंकि यही नहीं, मालदेवता में भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिला। तो समझ से परे है कि क्या भाजपा में अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे चल रहा है, या कुल मिलाकर खेल कुछ और ही है। तो ये तो तभी समझ में आएगा जब रुचि भट्ट जो है हर मुद्दे पर मुखर रहती हैं भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर। और मैंने सुना मीडिया प्रभारी का जो बयान था, उनको भी कहते हुए कुछ नहीं बन रहा है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अरे सीधे बताओ ना, सच है या झूठ है आरोप, उस पर बात आनी चाहिए। और अगर आरोप सच है तो फिर क्या कार्रवाई की जा रही है, कितनी पेनल्टी इस पर लगाई जा रही है, ब्लैकलिस्ट कंपनी को किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि क्यों अपनी ही सरकार में भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष को इस तरह के ठेके मिले हैं। बाकी कार्यकर्ता क्या हमेशा दरी बिछाने के लिए और कुर्सियां और भीड़ लाने के लिए रह गए? दोस्तों, ये तो बात रही बीजेपी के सर्वे पर कांग्रेस के तगड़े रिएक्शन की। लेकिन दोस्तों, जिस सर्वे के हवाले से खबर हवा में है कि मौजूदा विधायकों में से ज्यादातर के टिकट कटने वाले हैं, इसके अलावा दोस्तों इस सर्वे रिपोर्ट में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से निकली 23 सीटों का भी विश्लेषण किया गया है। इनमें से लगभग 10 सीटों पर पार्टी की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर बताई गई। संगठन ये मान रहा है, बीजेपी ये मान रही है कि सही उम्मीदवार चयन और स्थानीय रणनीति के जरिए इन सीटों पर वापसी हो सकती है। वहीं खबरों के मुताबिक ये चौंकाने वाली बात भी निकल कर सामने आई दगड़ियों, जिसका जिक्र कांग्रेस भी कर रही थी। आपने सुना कि पार्टी नेतृत्व तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी सुरक्षित विधानसभा की सीट के विकल्प पर विचार कर रहा है। और ये नेतृत्व तो चाहता है, उत्तराखंड बीजेपी चाहती है कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में प्रचार पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सके और उन्हें अपनी सीट को लेकर कोई ज्यादा अतिरिक्त दबाव का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की। पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है, जो खबर आ रही है, कि विपक्ष की मजबूती या कमजोरी चुनावी नतीजों का सबसे बड़ा आधार नहीं होती, बल्कि संगठन यह मानता है कि उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की स्वीकार्यता ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई सियासी जानकार इस खबर पर उदाहरण दे रहे हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी जो अब स्वर्गीय हो गए, उनके कार्यकाल में कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी, लेकिन कई सीटों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी के कारण बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। दोस्तों, यही वजह है कि बीजेपी इस बार उम्मीदवार चयन को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वहीं दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का यह मानना कि यदि आंतरिक सर्वे के निष्कर्ष के आधार पर फैसला लिया गया तो साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई सीटों पर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व सर्वे रिपोर्ट के आधार पर संगठनात्मक स्तर पर मंथन कर रहा है और अंतिम फैसला चुनावी तैयारी के अगले चरण में लिया जा सकता है, हम सबके सामने आ सकता है। लेकिन मौजूदा 47 विधायकों में से अगर 32 विधायकों के खिलाफ जनता है, असंतोष है, तो फिर ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए भी कि आपके विधायकों ने जनता के लिए काम नहीं किया, जनता के सरोकारों को सरोपरी नहीं रखा। जनता से टकराव की कई सारी खबरें विधायकों की आई भी। हाल में ही आपने देखा चर्बी निकाल दूंगा वाला बयान सल्ट से आया था महेश जीना का। अब जनता के सामने अगर चर्बी निकालने वाले बयान दोगे या निकालोगे जनता की चर्बी, तो फिर वोट कहां से मिलेगा? सर्वे में ऐसी ही गत होगी बल कि 47 में से 32 के टिकट पर तलवार लटक रही है कटने की। बड़ी वजह नाराजगी जनता की, और ये नाराजगी को बीजेपी शायद भांप चुकी है। आपको क्या लगता है, कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, आपका विधायक ने कैसा काम किया, और क्या फीडबैक आप देना चाहते हैं? क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी बीजेपी? इन 32 विधायकों के इतर वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो फिर से टिकट बीजेपी देगी उनको और वो सत्ता में वापसी कराएंगे, हैट्रिक लगवाएंगे बीजेपी की उत्तराखंड में? अपनी राय बेझिझक बेरोक टोक आप दे सकते हैं दोस्तों, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देखें। कई राजनीतिक विश्लेषक हैं जो अपनी राय देते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो मेरी इस खबर पर भी दे पाएँ ताकि कुछ स्थिति साफ हो। इसलिए शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।